Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल मदनी ऑटोज़ एंड टेक्निकल पर। दोस्तों, मोटरसाइकिल में अक्सर ये इशू आ जाता है कि बाइक का हैंडल लहराना शुरू कर देता है, जबकि आपने इसकी हैंडल कोन वगैरह सब चेंज करा के चेक कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी इसका ये मसला हल नहीं होता। तो इसकी चंद वजूहत होती हैं जो आगे चल के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आप हैंडल कोन को चेक करा लें। अगर इसके अंदर कोई इशू आ रहा है तो सबसे पहले आप उसको हल कर लें और उसके बाद चलते हैं फ्रंट की तरफ। इस टायर को हम थोड़ा सा घुमा के देखते हैं। टायर को आप देखें तो दोनों साइड पे काफ़ी लहरा रहा है, इसकी वजह से भी हैंडल लहराता है। और टायर लहराने की दो वजूहत होती हैं, एक तो इसका अगर रिम टेढ़ा हो तो उसकी वजह से ये इशू आ जाता है, और दूसरा टायर के ऊपर ये एक लाइन लगी हुई है। यहाँ पे आप देखें तो ये लाइन बनी हुई है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये रिम के ऊपर जब हम टायर को एडजस्ट कराते हैं तो ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ऊपर या नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। इस टायर में आप देखें तो इस टायर में भी फ़र्क आ रहा है, किसी जगह से ये टायर अंदर है और किसी जगह से इसकी ये जो लाइन लगी हुई है ये लाइन बाहर की तरफ आ रही है। तो इस चीज़ का भी ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि टायर की एडजस्टमेंट जो है बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें तो ये अंदर की तरफ है, और थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं तो इस जगह से ये ऊपर की तरफ निकली हुई है, यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा और आपको चेक करा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टायर काफ़ी हद तक बाहर की तरफ निकला हुआ है, लाइन बराबर नहीं आ रही। यहाँ क्लोज करके आपको थोड़ा सा चेक कराता हूँ। ये आप देखें ये पूरी लाइन बाहर की तरफ आ रही है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और दूसरी बात इसमें आ जाती है रिम। अगर रिम टेढ़ा हो, उसका बैलेंस बराबर ना हो तो उसकी वजह से भी ये इशू हो जाता है, हैंडल आगे से लहराना शुरू कर जाता है। इसलिए रिम का सीधा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर रिम में कोई फ़र्क हो तो उसको आप सीधा करा लें। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में आप देखें तो इसके बैरिंग में भी काफ़ी प्ले आ रही है। यहाँ पे आप बैरिंग को देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले आ रही है। तो अगर बैरिंग के अंदर भी प्ले हो तो उस प्ले की वजह से भी हैंडल लहराना शुरू कर देते हैं। इस मोटरसाइकिल में ये सारे इशू आ रहे हैं। इसका रिम भी टेढ़ा है और इसके टायर के एडजस्टमेंट भी ठीक से नहीं हुई। उसके अलावा इसमें बैरिंग का भी मसला आ रहा है। अगर आपकी टायर अपनी जगह पे एडजस्ट ठीक से नहीं हो रहा तो टायर की जो किनारी होती है उस किनारी पे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दें। ऑयल लगाने से टायर अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाता है। तो ये चार बातें थी जो आपको बताना ज़रूरी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को चैनल पर ज़रूर इन्वाइट करें। शुक्रिया।